नमस्कार व आदाब। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने जो है वीकली बेसिस पे हमने हाउस बनाए हुए हैं और हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वीकली बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज आती है उनको सही ढंग से परफॉर्म करें। इसी तरह से आज जैसे कि आप जानते हो कि सितंबर का सेकंड वीक शुरू होने जा रहा है और हमारा पीस हाउस जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एक्टिविटीज है उसमें प्रोसीडिंग की जो भी एक्टिविटीज होंगी वो हम परफॉर्म करेंगे। और बाकी सभी हाउसेज जो है इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाउस ड्यूटी पे है तो वही परफॉर्म करेगा। यहाँ पे हमें जो है कोऑर्डिनेशन में काम करना है ताकि जो भी हम काम करें वो इंस्टीट्यूशन बेसिस पे होगा। बच्चों, आप जानते हो कि हायर अथॉरिटीज की तरफ से ये कैलेंडर जो है वो सेटअप किया जाता है जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि आपको हर एंगल से मतलब आपकी ऑलराउंड पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट जो है वो की जाए। इसी बेसिस पे आप देखते हो कि डेली हम जो है आपको तरह तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं, डिबेट्स करवाते हैं, ड्राइंग्स करवाते हैं, बाकी दूसरे फंक्शंस वगैरह जो भी करवाते हैं। तो उसका मतलब जो है वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम जो जैसे डायरेक्शन है उसी बेसिस पे हम जो आपको मॉडिफाई करने की मेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी रिलेटेड जो है आज का दिन जैसे आप जानते हो 8 सितंबर जो है कैलेंडर के अनुसार जो है क्रिटिकल थिंकिंग के रिलेटेड जो है आपके साथ आचार विचार करने के लिए हमें जैसे डायरेक्शन है वो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। बच्चों, आप ये भली भांति जानते हो कि हमने एक कदम भी आगे रखना है तो हम क्रिटिकल थिंकिंग के बिना जो है अपनी लाइफ बिल्कुल भी जी नहीं सकते। जैसे आप जानते हैं क्रिटिकल थिंकिंग जिसको आप उर्दू में जो है तनकीद सोच कहते हैं और हिंदी में जो है तर्क संगत कहते हैं। इसका मुख्य मुद्दा क्या है कि आपकी ऑलराउंड जो है डेवलपमेंट की जाए। आप भली भांति जानते हो कि जब एक बच्चा जो है परिवार में पैदा होता है तो पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। पेरेंट्स के माइंड में जो है क्रिटिकल थिंकिंग वाली सोच जो है वो पैदा हो जाती है कि इस बच्चे की हमने ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है। तो वो कैसे होगी, इसको अच्छे स्कूल में हम जो है एडमिशन दिलवाएंगे, अच्छे इसके जो मॉरलिटी वैल्यू जो बेसिस होती वैल्यू बेसिस जो वो सोच होती है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमारे घर से शुरू होती है, हमारे पेरेंट्स से शुरू होती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो उस वक्त तो हम सोच नहीं पाते, लेकिन पेरेंट्स के सामने एक सोच होती है कि हमने अपने बच्चे को आगे समाज में जो है उसकी मंजिल तक हमने कैसे पहुंचाना है। तो नेचुरल बात है कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इसको हम अच्छे इंस्टीट्यूशन में इसकी एडमिशन दिलाएं ताकि वो आगे अच्छे भले भांति से वो पढ़े लिखे और जिंदगी में आगे प्रोग्रेस करे। इस तरह से जैसे पेरेंट्स लोग घर से आपको यहाँ पे ला करके इंस्टीट्यूशन में आपकी एडमिशन करवा देते हैं तो उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो बाल है वो हमारे आंगन में यानी कि सबमिट करवा देते हैं। कहने का मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होकर के क्रिटिकल थिंकिंग, आपके फ्यूचर के बारे में सोचना, आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना, वो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मालूम है आप यहाँ पे जब आते हो तो ये सभी जो है आपके लिए एक गुलस्तान की तरह है, गुलशन की तरह है और आप सभी बच्चे जो है हमारे लिए नन्हे मुन्ने फूलों की तरह हो, कलियों की तरह हो। और इस तरह से अगर आप कलियां हो, आप फूल हो तो आपकी डेवलपमेंट करने के लिए हमें माली का काम करना पड़ता है। जैसे आप सभी जानते हो कि सबसे कीमती गहना जो है, जैसे हम सोने को कीमती गहना मानते हैं, जैसे लेडीज डिपार्टमेंट को हम देखें तो सोने को काफी इंपॉर्टेंस मिलती है, मतलब प्रीशियस थिंग ऑफ द लाइफ है। तो इस तरह से हमारे लिए आप बहुत ही कीमती जो है चीजें हो, कीमती इंसान हो और हम कोशिश करते हैं जैसे एक सुनार जो है पीट करके सोने की ईंट का जेवर बना देता है, उसी तरह से हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम भी आपको मॉडिफाई करके साइकोलॉजिकली आपकी हेल्प करके साइकोलॉजिकली आपको इंप्रूव करके आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाए ताकि जब आप इन दीवारों से भरे समाज के अंदर जाओ तो आप वहां पे समाज को आपके ऊपर गर्व हो, आपके अंदर मॉरलिटी हो, आपके अंदर ऑनेस्टी हो, आपके अंदर डेडिकेशन हो, आपके अंदर अपने बुजुर्गों के प्रति प्यार हो। तो यही चीजें जो है हम क्रिटिकल थिंकिंग के अनुसार आपके अंदर कोशिश करते हैं कि ये चीजें डेवलप की जा सके। इस तरह से आप जब जो है नेचुरल बात है, आप जब स्टूडेंट लाइफ में आपके सामने प्रॉब्लम डे टू डे बेसिस पे आती रहती हैं
और हमें ये हर स्टेप पे कदम उठाते हुए ये सोचना पड़ता है कि मैं ये काम करूं या वो काम करूं। हम दो राहें में फंस जाते हैं, तो फिर तब हमारे सामने ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला व्यू जो है हमारे सामने आ जाता है। खासकर क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 10th तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चों को जो प्रोवाइड किया जाता है उस तरह की एजुकेशन जो है आप अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब 10th क्लास में बच्चा जो है अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करता है तो वो आगे तीन रास्ते जो है उसके सामने आ जाते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाता कि आगे मैं किस रास्ते पे चलूं। वहां पर वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसकी सोच जो है उसको जागरूक करना पड़ता है। जैसे फर्ज करो आगे बच्चा अभी डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं आगे जो किस स्ट्रीम में जाऊं, मैं आर्ट स्ट्रीम में जाऊं, मैं कॉमर्स में जाऊं, मैं मेडिकल ऑप्ट करूं या नॉन मेडिकल ऑप्ट करूं, तो वहां पे ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है हमारी हेल्प करती है। हम अपनी सोच के अनुसार सोचने की कोशिश करते हैं और डिसाइड करते हैं कि मुझे किस स्ट्रीम में आगे जाना है, ताकि एक बार डिसीजन जब हम ले लेते हैं तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता कि हम पीछे मुड़ के वापस आए। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग का रोल कहां पर पैदा होता है, जहां पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। और ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग ही है जो हमारी हेल्प करती है कि हम राइट डिसीजन लें। इसी तरह से जब आप एजुकेटिव हो जाओगे तो आपके अंदर एक जो है आपका हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं पढ़ लिख करके कोई अच्छा सा जॉब करूं, कहीं अच्छी हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट पोस्ट पे जो है वहां पे जा करके देश को सर्व करने की कोशिश करूं। लेकिन उस चीज को आप करने के लिए जड़ें तो यहीं पे हैं। आप सबकी जड़ें जो है यहीं पे है। जैसे आप ये पेड़ देख रहे हो तो पेड़ जो है सितम की तरह खड़ा है, तो खड़ा कैसे है, जब उसकी जड़ें मजबूत हैं। इसी तरह से जो चीजें आप यहाँ पे सीखोगे, यहाँ से सीख के जाओगे, कल आपकी लाइफ भी वैसे ही बनेगी। जैसे एक बच्चा जो है पंक्चुअल है, रेगुलर है, डेडिकेटेड है, वो अपनी जो है उसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भली भांति निभाना जानता है, तो नेचुरल बात है वो कल का एक सबसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होगा। कल वो डॉक्टर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, किसान बने या मजदूर बने, लेकिन जिस स्थान पे भी जाए वो अपना काम जो है काफी लगन से करेगा। और इस तरह से जब वो अपना काम लगन से करेगा, नेचुरल बात है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक एसेट के तौर पर काम करेगा। इसीलिए बच्चों आपसे मेरी यही विनती है कि आप इस क्रिटिकल थिंकिंग का सहारा लेके, मतलब जब भी आपने कदम उठाना है आपको सोचना, अपने माइंड के ऊपर स्ट्रेस डालना है तो मैं जो काम करने जा रहा हूं इसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर क्या पड़ने वाला है, मेरे इस कदम से आगे वाले को क्या इफेक्ट होने वाला है। हम वही काम करें जिससे हमारे अंदर जो है पॉजिटिविटी आए, हमारी एक्ट की वजह से दूसरे को कोई भी लॉस ना हो। इस तरह से हमें कदम उठाना चाहिए। इस तरह से जब फर्ज करो आप कहीं अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे, एजुकेटेड हो जाओगे, कॉलेज क्वालिफाई करके, यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई करके आप ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हो, तो ऊंचे मुकाम पर पहुंच के आपको रिजल्ट नहीं होना है, क्योंकि आपको मालूम है इस ट्यूबू से जो अनजान है वैसी से बदतर वो इंसान है। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दा की पहचान है। बच्चों, हम जिस स्थान भी पहुंचे हमारे ऊपर कोई न कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हमें उन्हें हर हाल में परफॉर्म करना होता है। वो तभी कर पाएंगे हम जब हमारे इस हार्ड डिस्क के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगी और उसका हम सही ऑप्टिमम प्रयोग कर पाएंगे। आप देखते हो आपके सामने सूर्य है, सूर्य कितना पावरफुल है, और पावरफुल होने के नाते ये पूरी दुनिया का विसर्जन कर रहा है। आपके जो है जो भी सिस्टम हमारी धरती के ऊपर होता है वो उसी की वजह से पॉसिबल होता है। तो इतना पावरफुल होके भी वो झुका हुआ नीचे की तरफ ही है। मतलब वो क्या है, जैसे आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ते हो तो क्या वो सूर्य के बिना पॉसिबल है। और आप देखते हो कि डेली बेसिस पर सूरज जो है एक सर्वर की तरह सुबह अपने टाइम पर जो है आपके सामने उदय हो जाता है। इसी तरह से हमें ये लेसन सीखना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई पावरफुल पोस्ट पे हम पहुंच जाते हैं तो उसका हम सही उपयोग करें और अपना जो पावर है उससे दूसरों का भला करें, ताकि हम जो है समाज को अच्छे सक्सेसफुल रास्ते पे, डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ा सके। इसी तरह से इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा होना चाहूंगा। जय हिंद।